वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रही हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गज़ल की तशरीह को कैसे अटेम्प्ट करना है वो डिस्कस करूंगी। और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनका मटेरियल भी शेयर किया जाए। पहले टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं ये टाइम, आपको पता है स्टूडेंट्स के हमारे भी कॉलेज है और साथ साथ एग्जाम्स है, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये मैं उनको शेयर करूंगी कि आपने गज़ल की तशरीह को कैसे अटैम्प्ट करना है और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपनी वीडियो। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। ये तो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में अपनी गज़ल की जो तशरीह होती है वो आपको पता है 3 अशार आते हैं गज़ल के, जिसमें आपने जो भी आपने पेपर में आपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नंबर और जो भी पार्ट हिस्सा गज़ल वगैरह सारी मेन हेडिंग्स देने के बाद आपका लेट्स सपोज फर्स्ट शेर है जो भी आपने लिखा उसको। स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि जो हर गज़ल या नज़म की जब आप तशरीह करते हैं जो शेर हो वो कंप्लीट लिखें। और ये शेर को मैंने जो लिखा है इसमें आप कुछ ये ऐड कर सकते हैं, आप उसको खूबसूरत तरीके से लिखें ताकि आपके पेपर की लुक टाइडी आए। नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए। और ये जो शेर है ये जो भी आपका उधर पेपर में होगा आपने उसको कम्प्लीटली मेंशन करना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो गज़ल की तशरीह है उसमें शायर का नाम लिख देना है। आपने कोई ये फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न है गज़ल की तशरीह के हवाले से, जिस तरह हमें गाइड किया गया है कि आपने जो शेर लिखना है उसके बाद आपने कोई सिनफ अदब गज़ल वगैरह नहीं लिखना बल्कि शायर का नाम लिखना है और इसी का आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, गज़ल की तशरीह में मफ़हूम लिखना है और ये कंपलसरी है। इसको आपने 2 to 3 लाइंस में कंप्लीट करने के बाद मेनली आपने उसी शेर को लाइंस की फॉर्म में लिख दिए। मफ़हूम लिखने के बाद तशरीह की हेडिंग है। और जो गज़ल की जो तशरीह है जो फर्स्ट सेकंड ईयर की है वो 2 साइड्स होनी चाहिए, क्योंकि आपने 3 लिखने होते हैं तो आपकी 6 साइड्स ईजीली वो बन जाएंगी। और इसके अलावा जब आपने गज़ल की तशरीह करनी है स्टूडेंट्स, आप स्टार्ट में थोड़ा सा शायर के बारे में लिख दें ताकि आपकी लेंथ अच्छी हो जाए। आपने 2 साइड्स लिखनी है, आपके पेपर मैनेज हो जाए। उसके बाद आपने शेर को उसकी तशरीह स्टार्ट करनी है और उसमें 3 अशार ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कोल कोई और चीज़ आपको आती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन 3 अशार हर पेज पे लेट सपोज आपने 2 किए, 3 से 4 अशार ऐड कर सकते हैं, 2 पीछे 2 आगे। तो अब इसमें मैंने उसकी सारी तशरीह को अटैम्प्ट किया और फिर उसमें अशार ऐड किए। इसके अलावा ये मेरी थोड़ी सी 2 साइड से एक्सीड कर गई है, जबकि आपकी 2 साइड्स की इनफ है। मैक्सिमम लेंथ 2 साइड्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा से भी आगे जाएगी तो ये हमारे जो एग्ज़ाम है, जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर का वो 2 का काफ़ी लेंथी होता है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया कि आपने जो भी पार्ट मेंशन करने उसमें शेर कंप्लीट लिखने। शेर को लिखने का तरीका मैंने आपके साथ पहली वीडियो में भी शेयर किया था कि आपने किस तरह उसको खूबसूरत बना के लिखना है। इसमें कुछ अलामात ये ऐड कर सकते हैं ताकि आपका शेर अच्छा लगे। और ये 604 मार्कर कट मार्कर से लिखने हैं। जो उर्दू कट मार्कर से लिखते हैं वो बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो आप सिंपल मार्कर से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर शायर का नाम है, उसके बाद डायरेक्ट शायर का नाम के बाद आपने मफ़हूम लिखने और मफ़हूम के बाद तशरीह स्टार्ट कर देनी है। मफ़हूम आपका 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए और तशरीह जो आपकी है वो 2 साइड्स होती है गज़ल। और जो 2 साइड्स हैं उसमें हर शेर में आप 3 से 4 अशार ऐड कर दें। अशार अगर आपने 2 ऐड किए हैं तो उसके साथ आप अपने उसको कोई कोल है कोई इस तरह मतलब और चीज़ जो भी आपको हवाला जात हैं उस हवाले से वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इस तरह 3 अशार की 6 साइड्स की आपकी तशरीह फर्स्ट ईयर की होगी ये। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।